फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स इस सिलसिले की अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स। हमारा ये कोर्स आपके लिए ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी के तावन से पेश किया जा रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से आपको बताते चलें कि आप ये काम मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो में हम करेंसी पेयर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये मालूम हो सके कि किन करेंसी पेयर्स पर ट्रेड करनी चाहिए और किन करेंसी पेयर्स पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत पेयर पर ट्रेड करेंगे तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फॉरेक्स में हम करेंसी पेयर्स के साथ ट्रेड करते हैं। वो ट्रेड हम किस तरह करते हैं पहले ये देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमें $100 ख़रीदने हैं और $1 की कीमत 285 रुपये है, तो हमें 28,500 रुपये में $100 मिलेंगे। डॉलर का साइन USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर और पाकिस्तान की करेंसी PKR कहलाती है। और हम इस तिजारत में यानी कि इस ट्रेड में PKR दे रहे हैं और डॉलर ले रहे हैं। अब कुछ अर्सा के बाद हम वो $100 फ़रोख्त कर देते हैं। अब क्या हुआ, हमने USD दे दिए और PKR ले लिए। अगर इस दौरान डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो फिर आपको इस डॉलर पर प्रॉफिट भी मिलेगा। यही करेंसी पेयर्स पर ट्रेड करने का तरीका है और इसी तरीके को जब हम ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप में अप्लाई करते हैं तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की सिंबल्स की पहचान के लिए कुछ सिंबल्स आपके सामने लिख दी गई हैं, जैसे AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर, PKR पाकिस्तानी रुपी, JPY जापानीज येन, CAD कैनेडियन डॉलर और NZD न्यूजीलैंड डॉलर। दुनिया के तमाम करेंसी पेयर्स को 3 अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है। ये तो थे करेंसी के लिए यूज़ किए गए चंद सिंबल्स। इन करेंसी पेयर्स को हम आपस में मिलाकर ट्रेड करते हैं। जैसा कि हमने अगर USD और AUD पर ट्रेड करनी है तो हम USD/AUD लिखेंगे, और अगर हमने USD PKR पर ट्रेड करनी है, जैसा कि आपको पहले बताया कि हमने USD PKR देकर ख़रीदे और PKR ले लिए USD बेचकर, तो हम USD/PKR लिखेंगे। करेंसी पेयर्स को हम 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, मेजर करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर्स। मेजर करेंसी पेयर्स वो होते हैं जिनकी मूवमेंट दूसरे पेयर्स की निस्बत ज़्यादा होती है और हम इनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मेजर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं। तो ये हैं मेजर करेंसी पेयर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यूरो USD है, दूसरे नंबर पर GBP USD है, तीसरे नंबर पर AUD USD है जो कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड की करेंसी है NZD USD है, पाँचवें नंबर पर USD JPY है, छठे नंबर पर USD CHF है जो कि स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है, और इसके बाद USD CAD है जो कि कनाडा की करेंसी है, कैनेडियन डॉलर। तो ये जो टोटल 7 करेंसीज हैं ये मेजर करेंसी पेयर्स कहलाते हैं, जिसमें टोटल 8 करेंसीज यूज़ हो रही हैं। यानी कि टोटल 8 करेंसीज मेजर करेंसीज कहलाती हैं और इन्हीं के आपस में पेयर बनाकर हम ट्रेड करते हैं और यही पेयर्स मेजर करेंसी पेयर्स कहलाते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि लोग कौन सी करेंसी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं और कौन सी करेंसी में कम ट्रेड करते हैं। इन मेजर करेंसी पेयर्स के अलावा बाकी जितने भी पेयर्स हैं उनको हम माइनर करेंसी पेयर्स कहते हैं। माइनर करेंसी पेयर्स मुख्तलिफ क्रॉसेस में भी लिखे जाते हैं। तो आइए हम कुछ माइनर करेंसी पेयर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। माइनर करेंसी पेयर्स में चूँकि USD ट्रेड नहीं कर रहा होता तो इसलिए ये मुख्तलिफ करेंसीज के क्रॉसेस बनाकर भी ट्रेड किए जाते हैं। सबसे पहले हम यूरो क्रॉसेस को देख लेते हैं कि यूरो किस किस के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देखें कि यूरो CHF यानी कि यूरो और स्विट्ज़रलैंड की करेंसी, यूरो GBP यूरो ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी, इसके अलावा यूरो AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसके अलावा यूरो न्यूजीलैंड डॉलर के साथ ट्रेड करता है। तो ये चंद एक यूरो क्रॉसेस हैं जो ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं।
इन पर आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है येन क्लासेस का। ये वो करेंसीज हैं जो जापानीज़ येन के साथ ट्रेड कर रही हैं। यूरो JPY, GBP JPY, कैड JPY, AUD JPY और न्यूजीलैंड का जो डॉलर है NZD JPY। ये टोटल 5 पेयर्स बनते हैं जो कि येन क्लासेस कहलाते हैं और ये जापानीज़ करेंसीज के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। आप जब ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपको इसके अलावा भी बहुत सारे पेयर्स मिलेंगे, लेकिन मेन काबिल ज़िक्र पेयर्स यही हैं जिन पर अमूमन ट्रेड की जाती है। इसके बाद पाउंड क्लासेस हैं। इसमें हम देखेंगे कि GBP के साथ कौन सी करेंसीज ट्रेड कर रही हैं। यहाँ पे GBP जो कि ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड की करेंसी है, इसके साथ CHF स्विट्ज़रलैंड की करेंसी ट्रेड कर रही है। GBP AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, GBP कैड कैनेडियन डॉलर और GBP न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये 4 पेयर्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं और इन पर ट्रेड की जा सकती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ ट्रेड करने वाली करेंसीज को आप AUD क्लासेस भी कह सकते हैं, जिसमें CHF, कैड और न्यूजीलैंड डॉलर काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि आपकी तमाम तर तवज्जो मेजर करेंसी पेयर्स की तरफ होनी चाहिए। हाँ, अगर इनमें किसी जगह पे ट्रेड नहीं मिल रही तो फिर आप किसी दूसरे पेयर में जाकर ट्रेड तलाश कर सकते हैं। पेयर्स की एक और किस्म भी है जिसे एक्सोटिक पेयर्स कहते हैं। एक्सोटिक पेयर्स कौन से हैं? इसमें USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ उन मुल्कों की करेंसी जो है वो ट्रेड कर रही होती है जो कि एक उभरती हुई मईशत हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन मुल्कों का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होने लग गया है। इनमें कौन कौन सी करेंसी शामिल है, आइए देखते हैं। इन पेयर्स में यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ हांगकांग डॉलर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये नॉर्वे की करेंसी है NOK। उसके बाद सिंगापुर डॉलर है SGD, ये सिंगापुर की करेंसी है। उसके अलावा ZAR साउथ अफ्रीका की करेंसी है। MXN मेक्सिको की करेंसी है। DKK डेनमार्क की करेंसी है और SEK स्वीडन की करेंसी है। तो इन मुल्कों के जो डॉलर के साथ ट्रेड हो रही है, इन पेयर्स को हम एक्सोटिक पेयर्स के नाम से याद करते हैं। जब आप किसी ब्रोकर में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा करेंसी पेयर्स पर ट्रेड हो रही होती है, मगर आपने हमेशा मेजर करेंसी पेयर्स को ही फोकस करना है। जाते जाते आपको बताते चलें कि यूरो USD एक ऐसा करेंसी पेयर है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है।